जी हाँ दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में। तो फ्रेंड, जो बातें अब तक जो है बार बार कही जा रही थी कि विभिन्न एजेंसियों के द्वारा उर्मिला के द्वारा चयन नियुक्ति पद दिया जा रहा है, वह बातें आखिर सामने आ ही गई और घर के और न घाट के वाली बात हो ही गई। जी हाँ दोस्तों, मामला बेल्टान के ज्वाइनिंग को लेकर है। 534 ऑपरेटरों की जो बहाली की गई है राजस्व विभाग में, उसमें राजस्व विभाग ने साफ तौर से ज्वाइनिंग लेने को मना कर दिया है। कारण कि उर्मिला ज्वाइनिंग लेटर दे रही है, जबकि वह सभी करार बेल्टान के द्वारा हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं बेल्ट्रान ने सभी प्रक्रिया की है, निजी एजेंसी ने बांटे नियुक्ति पत्र। इसीलिए सरकारी विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर को परीक्षा को लेकर चयनित भेजने की जिम्मेदारी बेल्ट्रान की है और बेल्ट्रान ने परीक्षा भी ली, ऑपरेटर का चयन भी किया। इस बार राजस्व भूमि सुधार विभाग के 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर को डिमांड बेल्ट्रान से की थी और ये ऑपरेटर मंगलवार को योगदान करने के लिए पहुंचे, तो राजस्व भूमि सुधार ने योगदान लेने से साफ मना कर दिया। वह बेल्ट्रान की नहीं होकर निजी एजेंसी उर्मिला इन्फोटेक की थी। मतलब जो नियुक्ति पत्र दिया गया था वो उर्मिला इन्फोटेक के द्वारा दिया गया था, न कि बेल्ट्रान के द्वारा। परंतु नियमानुसार आज से पहले तक कभी भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की किसी भी निजी एजेंसी की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया था। यह पहला मौका है जब राजस्व भूमि सुधार विभाग में बहाल होने वाले 534 ऑपरेटर को किसी निजी एजेंसी के द्वारा नियुक्ति पत्र दे दिया गया। इन ऑपरेटरों को बहाल करने और इनसे सभी जुड़ी मामलों की देखरेख करने की जिम्मेदारी बेल्ट्रान की है। नियुक्ति पत्र के मामले को लेकर राजस्व विभाग ने सख्त आपत्ति दर्ज की आई है और मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बेल्ट्रान से संबंधित विभाग को पत्र लिखकर इसकी पूरी जानकारी लेने जा रहा है। और जब बेल्ट्रान से ऑपरेटर मांगे तो बेल्ट्रान की ही नियुक्ति पत्र होना चाहिए, किसी निजी एजेंसी का क्यों दिया रहा है। गौरतलब है कि 20 सितंबर को राजस्व भूमि सुधार विभाग नवनियुक्त ऑपरेटरों का 1 दिवसीय ट्रेनिंग कर उनमें कर्म निर्धारित किया गया है। इससे पहले 534 जो है ऑपरेटरों की यह जो लिस्ट दिया गया है, समस्या को दूर किया जाएगा। जो एमडी हैं बेल्ट्रान के संतोष कुमार मल, वो कर रहे हैं। तो इससे पहले भी सभी छात्र अपनी आवाज़ों को उठा रहे थे कि जब बेल्ट्रान से सारी प्रक्रिया हुई तो बेल्ट्रान के हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, लेकिन इन बातों को अनदेखा किया जा रहा था। लेकिन अब मामला चूँकि हाईलाइटेड हो गया है तो में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं और भविष्य में या जो भी है अब नियुक्ति पत्र बेल्ट्रान के थ्रू दी जा सकती है। देख सकते हैं बेल्ट्रान ने परीक्षा ली और निजी एजेंसी ने बांटे नियुक्ति पत्र। यही बात अगर कार्यपालक सहायक पर है, चूँकि सारी प्रक्रियाएं बीपीएसएन के थ्रू है और अब ज्वाइनिंग जो भी लेटर वगैरह है बीपीएसएन न देकर बेल्ट्रान दे, तो क्या ये कार्यपालक सहायक इस बात को मानेंगे? कभी नहीं। ठीक मामला ऐसा ही है बेल्ट्रान का। तो जिस प्रकार कार्यपालक सहायक नहीं मान रहे हैं बेल्ट्रान में कन्वर्ट होने के लिए, उसी तरह जो है बेल्ट्रान के अभ्यर्थी नहीं मान रहे हैं उर्मिला इन्फोटेक में जाने के लिए। लेकिन अब तक जो है यही प्रक्रिया अपनाई जा रही थी बेल्ट्रान के, लेकिन अब चूँकि मामला हाईलाइटेड हुआ है तो में भी अब कुछ चेंजेज या प्रावधान किए जा सकते हैं बेल्ट्रान के द्वारा। तो ये जो ज्वाइनिंग है ये 534 ऑपरेटरों की है राजस्व सुधार विभाग में और लिस्ट प्रिपेयर हो गया है। 7311 जो पास आउट कैंडिडेट हैं 2019 में बेल्ट्रान, उसी में से बहाली हो रही है और लगभग अभी 2000 से 2500 के बीच में कैंडिडेट रिमेनिंग अब बचे हुए हैं, जिनकी बहाली रुकी हुई है। 1500 से 2000, मैक्सिमम 2500 हो सकते हैं, ये बचे हुए हैं और इनकी ज्वाइनिंग आने वाले दिनों में होगी। इसके साथ ही विभिन्न जिलों में जो कार्यपालक सहायक हैं उन सभी की जो है मांग
भी आने वाले दिनों में भी पूरी की जा सकती है। जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि 8,000 बहाली नया बहाली होगी कार्यपालक सहायक की। तो ये बहाली तो होगी, लेकिन अब पैनल के ज़रिए होगी या नई परीक्षाएं ब्रिटेन के द्वारा ली जाएगी, ये बातें के लिए जो है कार्यपालक सहायक तैयार नहीं है कि उनकी जो प्रिपेयर लिस्ट है उसी से बहाली की जाए। और इसी सब मांगों को लेकर आए दिन लगातार हर दिन सभी कार्यपालक सहायक जो है हर जगह आवेदन दे रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। हाल ही में सम्राट जो चौधरी हैं पंचायती राज के मंत्री, वहाँ पर भी गए थे, अपनी बातों को रखे थे और आश्वासन दिया गया कि जल्द ही कुछ ठोस निर्णय लिया जाएगा, बहाली की जाएगी। क्योंकि प्रत्येक पंचायत में एक कार्यपालक सहायक की पहले से बहाली है करनी थी। अब दो एक बार निकाला गया था, फिर कि दो कार्यपालक सहायक। तो अब 8,000 नई बहालियाँ होंगी। तो इन सभी कार्यपालक सहायक की यही मांग है कि अब जितने भी लिस्ट वगैरह प्रिपेयर हैं पहले से उनकी बहाली की जाए और भविष्य में जो भी बहालियाँ हो बेल्टान के थ्रू की जाए, लेकिन इन सभी कार्यपालक सहायक की बहालियाँ कर ली जाए। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, किस हद तक जो है मांग को पूरा किया जाता है। और इधर जो बेल्टान अभ्यर्थी है ये भी आए दिन अपनी मांगों को रख रहे हैं, इनकी भी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो। तो चाहे बेल्टान से रिलेटेड हो चाहे कार्यपालक सहायक से, सारी अपडेट दी जाती है समय समय पर जो भी अपडेट आती है। इसके साथ ही अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह चैनल आपको बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण होगा। डेली जो है कम्युनिटी टैब में पोस्ट किए जाते हैं तमाम सारे क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। आप वहाँ से फीडबैक ले सकते हैं। यदि किसी भी परीक्षाओं में तैयारी कर रहे हैं तो वह सेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। जिस प्रश्नों का हल आप नहीं जानते हैं कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो डेली पोस्ट की जा रही है और चाहे वो ओवरऑल और जीके जीएस रीजनिंग कम ऑल ओवर क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। तो डेली विजिट करते रहें और कोई भी क्वेरी हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और बने रहें, जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और जैसे जैसे सूचनाएं आएंगी आपको मिलती रहेंगी, चाहे वो कार्यपालक सहायक से हो, बेल्टान से रिलेटेड हो, ओवरऑल नई रिक्वायरमेंट हो, सभी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। विशेष जो है फिर से अपकमिंग वैकेंसी जो भी आएगी उसमें आपको सारी सूचनाएं दी जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। बने रहें, जुड़े रहें। और ये ताज़ा जानकारी हाल ही में आई थी इसलिए आपको अवगत कराया गया, जिसकी आप वेट कर रहे थे। तो थैंक यू और बने रहें, जुड़े रहें। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट साथ। इसके